केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन व पुरानी पेंशन बहाली न करने के निर्णय पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। वार्ता में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि इसका जवाब देश भर का कर्मचारी 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करके देगा। उन्होंने कहा, देश भर का कर्मचारी 16 फरवरी को हड़ताल कर देश भर के सभी जिला कलेक्टर ऑफिसों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली 8वां पे कमीशन जल्द लागू नहीं करती है तो कर्मचारियों का ये सम्मेलन सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे थे, किस पे चर्चा हुई और क्या आगे की रणनीति क्या की पुरानी पेंशन बहाली के लिए? ये अभी केंद्र सरकार ने 8वां पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली दोनों मुद्दों को लेकर के साफ तौर से इनकार कर दिया है कि हम ना तो पे कमीशन का गठन करेंगे ना पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यहाँ तक कि जो 50% डीए अब जनवरी में हमारा हो जाता है उसका जो मर्ज करना था उसके लिए मना कर दिया है। 18 महीने का जो कोविड काल में डीए था उसके लिए मना कर दिया कि हम बकाया नहीं देंगे। और इसके अलावा 1 करोड़ के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं सेंटर में, स्टेट में, पीएसयूज में। सरकार उनको भी नहीं भर रही है और तमाम पीएसयूज को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डाउन साइजिंग की जा रही है। तो इसको लेकर के पूरा देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और तमाम कर्मचारी संगठन, किसान संगठन 16 फरवरी को एक दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। और सरकार सत्ता के नशे में है, सुनने को तैयार नहीं है और 16 फरवरी को हड़ताल करके कर्मचारी, किसान, मजदूर सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करेंगे, रैलियां करेंगे। डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारी कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर उसके आह्वान पर उसके 12 के करीब यूनियनों को मान्यता रद्द कर दी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक परिपत्र जारी करके धरने प्रदर्शन, हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। और आप देखेंगे तमाम विधानसभाओं में, देश की लोकसभा के बाहर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के बाहर, सब जगह धारा 144 है। जंतर मंतर पर इतनी आसानी से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक एक सवाल और है, पिछले लगभग शायद मार्च में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। मंत्री के साथ समझौता हुआ, मीडिया के सामने मंत्री जी ने कहा कि जो टर्मिनेट कर रखे हैं उनको हम बहाल करेंगे और सारी चीज़ों को हम समाधान करेंगे। लेकिन 1 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं किया है। तो ये सरकार की वायदा खिलाफी है। सरकार पर कौन विश्वास करेगा? तो इसलिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इसको विक्टिमाइजेशन दूर करें, उनका समाधान करें। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ पिछले 3 साल से पत्राचार कर रहा है कि कर्मचारियों की समस्याएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, दूसरे अधिकारी बातचीत करने को तैयार नहीं है। समस्याओं को करना, दूर करना दूर की बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपकी उनकी हालत का पता क्या है? 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान मेरे को बताया, लेकिन 6,000, 8,000, 10,000 रुपये उनको न्यूनतम वेतनमान मिलता है। PF ESI कट रहा है, ठेकेदार खाने लग रहे हैं और दावे हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का। क्या ये भ्रष्टाचार सरकार को दिखाई नहीं देता? इस पर कौन रोक लगाएगा? उन सारे ठेका संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करना चाहिए। जब तक रेगुलर ना हो, समान काम समान वेतन। आज सारे डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे मोर देन 40% कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है, जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो यूथ है। क्या यही मतलब रामराज है क्या? मतलब उनको पूरा वेतन तक नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कर्मचारियों में गुस्सा है, आक्रोश है और 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बड़ी तादाद में शामिल होकर के वो इस आक्रोश का प्रदर्शन करेंगे।